हेलो एवरीवन। क्लास 10th का जो आज का हमारा लेक्चर बनेगा वो है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। हमने प्लांट्स तक के गैसेस एक्सचेंज मुकम्मल कर ली थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो सबसे पहले आपको ये रिमेम्बर करना है कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरह हुई थी, क्या क्या हो रहा था उसमें, कौन से प्रोसेस हो रहे थे, किस वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रही थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, क्यों होती है। जैसे कि आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करने के लिए गैसेस की एक्सचेंज करनी पड़ती है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमने डिस्कस किया है बहुत से डिटेल में, मैं उसके ऊपर नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए ये लाजमी है कि गैसेस का आना जाना यानी उनका एक्सचेंज होना जरूरी है। तो उसके लिए एनिमल्स में एक कंडीशन है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगा यानी वो प्लेस जहां पर गैसेस की एक्सचेंज होगी उसकी कंडीशन कैसी होगी, वो किस नेचर की होनी चाहिए, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा यूनिसेलुलर लाइफ में कैसे रेस्पिरेशन होती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीसेलुलर में बाद में पढ़ेंगे, जिसका हमारे टेक्स्ट में एग्जांपल है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस है सरफेस where exchange of gases takes place, exchange of गैसेस टेक्स प्लेस, जिसमें गैसेस का आना जाना यानी उनके एक गैस को निकालकर दूसरी गैस को अंदर लाना, एक गैस को बाहर से खींचकर अंदर लाना और एक गैस को अंदर से बाहर निकालना। ये जो होगी वो एक सरफेस पे होगी, एक प्लेस पे होगी, एक जगह होगी जहां पर वो गैसेस की आना जाना होगा। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? गैसेस एक्सचेंज तो होंगी लेकिन वो सरफेस भी हमारे पास है जहां पर रेस्पिरेशन हो रही है, जिस जगह पर जिस सरफेस पर रेस्पिरेशन हो रही है उस सरफेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी ऐसी जगह जहां पर गैसेस की एक्सचेंज हो रही है, जहां पर एक गैस को खारिज किया जा रहा है और दूसरी गैस को अंदर गैस को अंदर किया जा रहा है। तो उन गैसेस का आना जाना और उनके आमदरफ्त के जहां पर आमदरफ्त हो रही है उस जगह को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सरफेस कहेंगे। और इसके लिए कंडीशन है कि एनिमल्स भी तो रेस्पिरेशन करते हैं लेकिन वो कैसे करेंगे? हालांकि प्लांट्स तो कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके अलावा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू कर रहे हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन बन रही है और ऑक्सीजन से वो क्या कर रहे हैं? गैस एक्सचेंज कर रहे हैं। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। हमने स्टोमेटा डिटेल में पढ़ा है, स्टोमेटा क्या है वो पूरी डिटेल में हमारे लेक्चर में पढ़ा है। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स कैसे कर रहे हैं? एनिमल्स के लिए ये रेस्पिरेटरी सरफेस होगा, यानी वो जिस जगह से, जिस प्लेस से, जिसकी हेल्प से गैस को एक्सचेंज करेंगे, जिसकी मदद से, वो होगा रेस्पिरेटरी सरफेस। और उसकी कंडीशन क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस की कंडीशन ये है कि एक तो वो परमिएबल हो। परमिएबल का मतलब वो किसी चीज को रोके नहीं, यानी जो भी चीज हो, जो गैस आए उस पर गुजर जाए, यानी वो परमिएबल हो, यानी किसी चीज को, यानी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो किसी चीज को रोके नहीं, यानी उसको अलो करे, उससे गुजर जाए, यानी परमिएबल। एक हमारे पास क्या है? पर्दा है। एक हमारे पास सरफेस है जिससे एक चीज आ सकती है इजीली और दूसरी चीज जा सकती है इजीली, यानी परमिएबिलिटी ये है कि किसी चीज को अलो करना कि उससे गुजर सके। तो ये हो गई परमिएबल, यानी जो भी सरफेस होगा जिससे गैसेस एक्सचेंज होगी तो वो परमिएबल होगा, यानी वो किसी चीज को अंदर ले सकता है और किसी चीज को बाहर बैठ सकता है। दूसरा कि वो सरफेस क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए। वेट यानी गीला, मॉइस्ट, ठीक है, वो गीला होना चाहिए। गीला होगा तो गैस जो ऑक्सीजन है इजीली उसके साथ कंबाइन हो सकेगी, क्योंकि आपको पता है जब भी आप कोई चीज किसी चीज से चिपकाते हैं तो उसके लिए आपको गम इस्तेमाल करना पड़ता है या लिक्विड कोई सरफेस होता है,
लिक्विड इस्तेमाल करना पड़ता है, इजीली वो चीज किसी और चीज से अटैच हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट सरफेस से, इफ अब ये सरफेस क्या है, मॉइस्ट है, इसके साथ थोड़ा सा पानी लगा होगा या म्यूकस लगा होगा, लिक्विड कोई भी सरफेस, तो यह क्या करेगा, म्यूकस ये गैस को अट्रैक्ट करेगा, खुद के साथ चिपकाएगा और उसके साथ वो आगे शिफ्ट करेगा। यानी एक तो मॉइस्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए ये सरफेस, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी जो चीज है वो चीज ये है कि सरफेस जो होगा वो लार्ज होना चाहिए, यानी वो सरफेस क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर गैसेस की एक्सचेंज हो रही है तो वो सरफेस छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर इजीली कार्बन ऑक्सीजन आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड जा सके। अगर वो सरफेस छोटा होगा, फॉर एग्जांपल छोटा होगा, तो वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं सकती। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती है तो ऑक्सीजन आ नहीं सकती, तो इसीलिए वो सरफेस बड़ा होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, वो सरफेस बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रेस्पिरेटरी सरफेस के क्या कहते हैं, परमिएबल है, यानी वो किसी चीज को अंदर ला सकता है और किसी चीज को अंदर बाहर भेज सकता है। और इसके अलावा वो वेट है, यानी मॉइस्ट है, गीला है। और इसके अलावा वो लार्ज सरफेस जो है वो लार्ज होना चाहिए, यानी साइज में बड़ा होना चाहिए, उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, जिसकी वजह से इजीली उसमें गैसेस के क्या होने चाहिए, एक्सचेंज हो सके। एक और भी बात है कि जो ये सरफेस है तो सही परमिएबल है, वेट भी है, लार्ज भी है, लेकिन जब ये थिन नहीं होगा तो गैसेस की एक्सचेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सरफेस है, वो थिन है, तो किसी भी थिन सरफेस को, फॉर एग्जांपल आप एक कपड़ा लें या रुमाल लें और उस रुमाल को आप फोल्ड करें, सिंगल फोल्ड करें और वो अपने मुंह पर रखें, आप उसमें से इजीली रेस्पायर कर सकेंगे, ब्रीथिंग कर सकेंगे, गैस को अंदर ले भी सकते हैं और बाहर भी भेज भी सकते हैं। लेकिन जब आप उसको उस रुमाल को 3 से 4 मरतबा फोल्ड करेंगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी उसमें महसूस होगी, आप गैस को अंदर कम ले पाएंगे। जैसे कि अब आप कोल्ड सीजन में, विंटर सीजन में आप देखते हैं कि अगर हम किसी कंबल के नीचे सोते हैं तो उसमें हमारे को एकदम घुटता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार वहां पर ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और इसकी वजह से गैस की कंबल से बाहर अंदर आना ब्लैंकेट से नहीं हो पा रहा। ब्लैंकेट का सरफेस क्या होता है, वो थिक होता है। जब वो थिक होता है तो इसकी वजह से उसमें क्या हो रही है, गैस की एक्सचेंज नहीं हो रही है, मतलब गैस एक्सचेंज नहीं होगी तो हम रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। तो इसी की वजह से जो सरफेस होगा वो क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें उस रेस्पिरेटरी सरफेस में मौजूद हैं तो वो इजीली रेस्पायर कर पाएगा, यानी गैस की एक्सचेंज हो पाएगी। एक परमिएबल है, दूसरा वेट है, तीसरा लार्ज सरफेस जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, चौथा है वो थिन होना चाहिए, यानी सिंगल सेल का होना चाहिए, सिंगल सेल का नहीं लेकिन थिन होना चाहिए। यूनिसेल्युलर में तो सेल ही एक होता है, सिंगल कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिन बोलना है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जब चलेंगे तो वहां पर हमें ये बोलना है कि सिंगल सेल का होना चाहिए, एपिथेलियल सेल्स के होंगे, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल सेल्स के होंगे जो सिंगल लेयर होगा, ठीक है। तो थिन होना चाहिए, थिन होने की वजह से उसमें क्या करेंगे, गैस इजीली क्रॉस हो पाएगी। ये थिन है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये सरफेस थिक है, तो थिक और थिन में चेक करेंगे आप तो यहाँ से गैस जो है इजीली क्रॉस हो पाएगी और यहाँ से इजीली क्रॉस नहीं हो पाएगी, तो इसमें रुकावट पैदा होगी, यानी इसमें एक चीज को अलो नहीं किया जाएगा। जब ये थिक होगी तो अलोएंस भी नहीं होगी, मतलब परमिएबल भी नहीं होगी, वेट हो चाहे ना हो, लेकिन परमिएबिलिटी तो होनी चाहिए ना। परमिएबिलिटी होगी कि वो किसी चीज को अंदर भेज सके और किसी चीज को बाहर निकाल सके, ये थिन होने की वजह से होगी। थिन होगी तो परमिएबिलिटी होगी, थिन नहीं होगी तो परमिएबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। ऑस्मोसिस हो पाएगी, थिन होगी तो इजीली ऑस्मोसिस हो पाएगी। ऑस्मोसिस क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना है जिसमें क्या करते हैं, हायर मॉलिक्यूल से, हायर लेवल से मॉलिक्यूल लोअर लेवल तक क्रॉस हो पाएगा। तो गाइस ये था सिर्फ और सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस यानी एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। आपको ये लाजमी याद रखना है कि ये 4 चीजें जो है परमिएबल, वेट, लार्ज और थिन, ये रेस्पिरेटरी सरफेस का होना लाजमी है। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बढ़ा देते हैं।
हम यहाँ पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की गैसेस एक्सचेंज पढ़ लेते हैं, बाकी मल्टी सेल्युलर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, चलो ये देखें। हमारे पास फर्ज करें कोई ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, फर्ज करें मैंने बैक्टीरिया लिया या अमोबा लिया, कोई भी यूनिसेल्युलर है। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने अमोबा लिया है। अमोबा रेगुलर शेप नहीं होता, रेगुलर होता, लेकिन मैं आपको यह समझाने के लिए बस इस ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए, क्योंकि वो उनकी शेप जो होती है वो एक्सचेंज होती रहती है। सीडोपोडिया उसके पास है, यानी फास्फीड है, तो इसकी इसी वजह से उसकी शेप रेगुलर नहीं होती। तो ये हमारा बन गया अमोबा। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये जब बना ये एक सेल का है तो सरफेस भी थिन होगा, थिन सरफेस है। थिन सरफेस से मतलब ये परमिएबल है, परमिएबल यानी गैस का इजीली अंदर जा सकता है। और देखें ये बात ध्यान रखें कि ये अमोबा रहता कहाँ है, वाटर में, तो इजीली वाटर में जो हाइड्रोजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 5% है, वाटर में ऑक्सीजन क्या है 5% है। चलो अभी ये मार्कर काम नहीं कर रहा, कल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेथड लेंगे, कल फिर से हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा मेथड समझ लेंगे। 5% ऑक्सीजन है वाटर में, ठीक है, और इसके अलावा 21% क्या है ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में ज्यादा परसेंटेज हो गया और वाटर में, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में थोड़ा कम हो गया, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को इजीली इन करेगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन अंदर आई तो ग्लूकोज अंदर मौजूद था, ग्लूकोज को ब्रेक किया, ग्लूकोज ब्रेक हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर गई, क्योंकि थिन की वजह से परमिएबल है। और इसके अलावा डायरेक्ट वाटर से कांटेक्ट है, तो ये क्या है, वेट भी है, यानी गीली भी है। और सरफेस एरिया आप देखें कि ऑक्सीजन का पूरी ये सेल पूरी बॉडी पे पूरी जगह हर जगह से एक्सचेंज कर सकता है, यानी ये लार्ज सरफेस एरिया भी होगा गैसेस एक्सचेंज के लिए इजीली। यह जरूरी नहीं है कि जहां से ऑक्सीजन लेगा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट करे, ये यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी शिफ्ट कर सकता है। तो इसकी मदद से हमने ये आज क्लियर कर दिया कि कार्बन पर यूनिसेल्युलर लाइफ में, यानी कि जो एक सेल का कोई ऑर्गेनिज्म बनाए उसमें इजीली कहां से भी रेस्पिरेशन हो सकती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऑर्गेनेल होगा जो ग्लूकोज को ब्रेक करवाएगा। सिर्फ और सिर्फ गैसेस की एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनेल है, फॉर एग्जांपल इसमें अमोबा में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इजीली रेस्पायर कराएगा, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा, अगर एक्सेस में है तो निकल जाएगा, यानी अगर बरकरार है मुकम्मल या कम है वाटर तो वो सेल में स्टोर होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देगा। ऑक्सीजन इन किया, ग्लूकोज के साथ उसको ऐड किया, ग्लूकोज ब्रेक हुआ, हमने ये पढ़ा है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो कैसे वो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको यहाँ भी जरूर मिलेगा। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। नोट कर लें, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई पॉइंट नोट करनी है तो।